है तो उसकी पाकी के लिए मासूम ईसा इब्ने मरियम को पालने से बोलने का हुक्म अता किया जाता है, जो माँ की तहारत को बयान करता है। हमारे यहाँ औरत ये है, अगर औरत ज़ैनब है तो करबला का पूरा सिस्टम सैयदा ज़ैनब के कांधों पर है। इमामों की इमामत क़यामत तक ज़ैनब की हौसले को सलाम करती रहेगी, इसलिए कि ज़ैनब अल्लाहु अकबर करबला मदीने से करबला गई है और करबला से मदीने लौटी है तो खानदान की आबरू को बचा करके लौटी है, रसूलुल्लाह के खानदान की तहारत को बचा करके लौटी है। वो सालारे काफिला जो रास्ते में जन्नत चला गया, उसकी क़यादत जिसने की है वो कोई मर्द नहीं था, वो औरत है। इमाम हुसैन तो करबला तक रहे, ज़ैनब उस बहादुर औरत का नाम है जो मदीने से चलती है और मदीने तक पहुंचती है, मज़ार मुस्तफा से चलती है, मज़ार मुस्तफा तक पहुंचती है। अगर हमारे यहाँ औरत नफीसा मिस्री है, नफीसतुल इल्म है, वो नफीसा सैयदा है हमारे यहाँ कि जिसका नाम लेकर दुआ करो तो दुआएं मकबूल हो जाती है। हमारे यहाँ औरत राबिया बसरी है, हमारे यहाँ औरत या तो बेटी है, अगर बेटी है तो माँ बाप के लिए जन्नत, अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत, नेक बीवी है तो शौहर के लिए जन्नत, और माँ है तो अल जन्नत जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। हम जन्नत से कम औरत को नहीं समझते, और जन्नत बेपर्दा नहीं रहती, जन्नत बापर्दा रहती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजमहल तो बेपर्दा है, लेकिन जन्नत के महल बेपर्दा नहीं है। हमारे औरत ताजमहल का नाम नहीं है, औरत ताजमहल का नाम इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ औरतों के नाम पे सदके में, औरतों के सदके में ताजमहल बनते। सुभान अल्लाह। हमारे औरत ताजमहल नहीं है, औरतों के सदके में ताजमहल बनते। हमारे औरत वो है, तो ताजमहल तो बेहिजाब है, लेकिन जन्नत बेहिजाब नहीं है, और जो बेहिजाब हो वो जन्नत नहीं हो सकती, जो जन्नत है वो बेहिजाब नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हमारे यहाँ जन्नत ढक के रखी जाती है, हमारे यहाँ जन्नत ढक के रखी जाती है। इसीलिए आप देख लें, जो चीजें जन्नत से ज्यादा करीब है सब ढकी जा रही है। कुरान जन्नत से आया है, ढका जा रहा है, काबा जन्नत से आया है, ढका जा रहा है, औरत भी जन्नत से आई है, ढके जा रही है। इसलिए कि औरत की पैदाइश जन्नत में हुई है, और औरत को मिट्टी से नहीं बनाया। औरत को मिट्टी, वो तो मजाजन मिट्टी से बनी है, लेकिन जिसको मिट्टी से बनाया था उसकी पिसली से औरत को पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत ये है, इसलिए औरतों को पर्दे का हुक्म है। जब पर्दे की बात कही जाए तो औरतों को नाराज नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं मेरी बहनों से जो यहां मौजूद है, आप समझती कि औरत सिर्फ बर्तन झाड़ू करने वाली का नाम है। तुम्हारे ही अंदर से 2 बेटियां ऐसी निकली जिन्होंने कुरान को हिफ्ज करने का अहद किया। अरे मालेगांव में बहुत सारी बेटियां गानों की हाफिजा है, लेकिन ये सुन्नी दावत इस्लामी का कारनामा है कि आपकी 2 बेटियों को कुरान का हाफिजा बना दिया, और वो भी ऐसी वैसी हाफिजा नहीं, बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज उन लोगों ने, औरतों ने, बच्चियों ने एक बैठक में कुरान शरीफ सुनाया। एक बैठक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज जी लोगों ने तो एक बैठक में सुनाया, आपने सुना होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों ने एक बैठक में पूरा कुरान सुनाया। आपको हौसला आना चाहिए मेरी बहनों, अगर कुरान की आयतें पानी में घोल के बच्चों को पिला दो तो बच्चों को शिफा हो जाए। जिस माँ के सीने में कुरान है, उसके सीने की ग़िज़ा जब बच्चे के मुंह में जाएगी तो अल्लाह उसको क्या बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए जो बहनें यहाँ आई हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, अपनी बच्चियों को आलिमा बनाओ, अपनी बच्चियों को कारिया बनाओ, अपनी बच्चियों को मुफ्तिया बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी में अल्लाह का शुक्र है कि खवातीन का शोबा भी है।
हमारी मौल्लिमात आपके दरमियान है। अपनी बच्चियों का एडमिशन कराओ जामिया खदीजा सैयदा खदीजतुल कुबरा के नाम से, जामिया आयशा सैयदा आयशा सिद्दीका के नाम से, जामिया कादरिया हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के नाम से वो बच्चों का मदरसा दारुल है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह जामिया आले रसूल इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत के पीर और मुर्शिद सैयद आले रसूल अहमदी महरवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जामिया आले रसूल, जिसमें 450 से जायद बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं माशाअल्लाह। जामिया आले रसूल से 22 बच्चे स्कूल पढ़ने के साथ हाफिज कुरान हुए, स्कूल पढ़ने के साथ साथ हाफिज कुरान हुए। और टोटल बच्चों की तादाद मुझे तकरीबन 40 बताई जा रही, सब सारे जो हाफिज बने आलिम बने सब मिलाकर, और बच्चियां वगैरह सब मिलाकर 185 बच्चे और बच्चियां आज आलिम हाफिज कारी और माशाल्लाह बन रहे हैं। ये सब आपकी मोहब्बतों का समरा है, आपकी मदद का समरा है, आपकी इमदाद का समरा है। आप लोग सुन्नी दावत इस्लामी की मदद करते हैं, सुन्नी दावत इस्लामी की इमदाद करते हैं रमजान शरीफ में मुख्तलिफ मौके पर। तो आप हजरात ने जैसा मदद की, आज आपने जो कुछ दिया उसके बदले में हमारे शुबे मदारिस ने आपके बच्चों को हाफिज कुरान बना कर दिया। और वो भी ये बच्चे, इनमें से अक्सरियत शहर मालेगांव के बच्चों की, 95% बच्चे जो आज फारिग हो रहे हैं वो सब मालेगांव के, 5% बच्चे मालेगांव के बाहर के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जितने बच्चे हैं इसी साल ये हमारे शहर की मस्जिदों में तरावी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। और कुछ तो सुना चुके हैं, अभी मजीद सुनाएंगे। मुस्तकबिल इंशाअल्लाह बड़ा ताबनाक है। जब हम कहा करते थे कि हर घर में हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में आलिम दीन होना चाहिए, तो लोग ये समझते थे ये किसी मजजूब की बढ़ है कि ये लोग ऐसे ही फेकम फाक करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मदद फरमाई। मेरी तलब भी उन्हीं की अता का सदका है, मेरी तलब भी उन्हीं की अता का सदका है। कदम ये उठते नहीं है, उठाए जाते हैं। तो ये आप सब माशाल्लाह देख रहे हैं। इसमें हमारे मुदर्रिसीन जो खास तौर पर हैं, जो मुदर्रिसीन हैं हमारे, चाहे जामिया कादरिया के हों, चाहे जामिया आले रसूल के हों, चाहे जामिया आले रसूल लिल बनात के मौल्लिमीन और मौल्लिमात हों, चाहे हमारे जामिया खदीजा के मौल्लिमात हों, चाहे जामिया आयशा की मौल्लिमात हों, बगैर मुदर्रिसीन की मेहनत के इतना बड़ा वर्क नहीं हो सकता, इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। जहां पर माशाल्लाह मुदर्रिसीन की मेहनतें हैं, मौल्लिमात की मेहनतें हैं, वहीं पर हमारे जामिया आले रसूल के नाज़िम तालीमात, हमारे जामिया कादरिया के नाज़िम तालीमात, इसी तरीके से हमारा जो मदरसा जामिया मदरसा अहले सुन्नत बतुल हज्जिन चलता है, मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा, मदरसा अमीर हमजा, इस तरीके से माशाल्लाह। हाँ, और आपको ये भी बताया, अभी हमारे हाफिज साहब ने, किबला ने, हमारे भाई हाफिज गुफरान साहब ने बताया कि इनमें एक बच्ची ऐसी है जिस बच्ची ने कुरान शरीफ हिफ्ज किया है। बच्ची ने जो कुरान शरीफ हिफ्ज किया है कितने दिन में किया है? 163 दिन में उसने पूरा कुरान हिफ्ज किया है। सुभान अल्लाह। 163 दिन में पूरा कुरान हिफ्ज किया है। औरतें वहां पर मौजूद है, औरतें उस बच्ची को देख सकती है। चूंकि पर्दे का मामला, इसलिए यहां उसको नहीं लाया जा सकता बच्ची को। अब हम ये चाहते हैं कि आप जो प्रोग्राम में महफिल में आए तो सिर्फ सुन के जाना नहीं है, आपको ये जहन बनाना है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, टीचर बना, सब बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, आप तो देख रहे हैं, हम दुनियावी तालीम के मुखालिफ नहीं है, हम दुनियावी तालीम की मुखालफत नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है, हिरा इंग्लिश मीडियम स्कूल खुद हम लोग अल्लाह का फजल है कि चला रहे हैं, जूनियर कॉलेज चल रही है। हम दुनियावी तालीम के मुखालिफ नहीं, लेकिन आपको कहना ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम इतनी दे दो कि आप और हम मरे तो हमारी नमाज जनाजा हमारा बेटा पढ़ाए, हमारी बेटी के पास इतना इल्म हो कि हम मरे तो कम से कम हमारी बेटी सही कुरान पढ़कर अपने बाप को इसाले सवाब कर सके। अरे बिटिया को जहेज दिया, बेटी को प्लाट दिया, बेटी को लूम दिया, बेटी को सब कुछ दिया, बेटी को दीन दिया तुमने। अरे हमारी बेटियां हमारे मरने के बाद हमें इसाले सवाब भी नहीं कर सकती, इसलिए कि उसको इसाले सवाब नहीं पता। इसाले सवाब क्या चीज है नहीं पता,
मगफिरत की दुआ क्या चीज है उसको नहीं पता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बेटियां हैं जो बाप और माँ से प्यार करती है। जब ये टूटे हुए दिल से दुआ करेगी तुम्हारी मगफिरत के लिए, लेकिन कब करेगी? जब ये दुआ करने बैठेगी तब करेगी। अगर तुमने उसको दीन नहीं सिखाया होगा, मजहब नहीं सिखाया होगा, मसलक नहीं सिखाया होगा, वो लाली पाउडर में रहेगी, नक पालिश में रहेगी, ब्यूटी पार्लरों में रहेगी, दुनिया के जो है वो बुराई के कामों में रहेगी, तो वो तुम्हारे लिए क्या मगफिरत की दुआ करेगी? अपनी बच्चियों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, ताकि हमारे बच्चे हमारे लिए साले सवाब कर सके। मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर रोक करके ही सिर्फ आपसे दर्द दिल के साथ अपील करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, एक दिन हमें मरना है, मौत आने वाली है। हमेशा हमने दुनिया में नहीं रहना। इस दुनिया से बड़े बड़े मालदार गए, गरीब गए, फाका कश भी गए, पेट भर के खाने वाले भी गए, अमीर भी गए, गरीब भी गए, सियासतदान भी गए, समाजी खिदमतगार भी गए, लोगों को परेशान करने वाले भी गए, लोगों की मदद करने वाले भी गए। एक दिन हम भी चले जाएंगे। मौत से कौन छूटने वाला है? मौत सबको आएगी। कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किलों में जाके छुप जाओगे, तुम्हें मौत वहां भी आकर के रहेगी। मौत आएगी, क्या छोड़ के जा रहे हो? अरे दौलत जरूर दो, लेकिन दीन भी तो दो, ज़ेवरात जरूर दो, मगर मजहब भी तो दो। इसलिए कि हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शरू सुदूर में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह हदीस लाए हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुर्दा अपनी कब्र में रहता है तो उसके बाल बच्चों की मगफिरत की दुआ से अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमा देता है, उसकी मगफिरत फरमा देता है। बच्चों की दुआ की बरकत से, अहलो अयाल की दुआ की बरकत से अल्लाह मगफिरत कर देता है। लेकिन अहलो अयाल दुआ किसके लिए करते हैं? हमने अपने बच्चों को दीन के करीब किया होगा तब ना। हमने अपने बच्चों को तो दीन दिया नहीं। तो मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि अपने बच्चों को स्कूल से उठाकर हमें दे दो, नहीं। हम तो ये कहते हैं, ये 22 बच्चे, इनमें से कोई एसएससी पढ़ रहा है, कोई 12वीं पढ़ रहा है, इनमें से माशाल्लाह कोई जो वो और आगे की तालीम हासिल कर रहा है, लेकिन ये एक टाइम स्कूल जाकर के मरकज मस्जिद या रसूल अल्लाह में आते रहे। कोई सुबह आता था, कोई दोपहर को आता था, और आकर के ये बच्चे एक टाइम स्कूल पढ़ के एक टाइम मदरसा पढ़ते थे, हाफिज कुरान हुए। और ये सिर्फ पगड़ी बंधने वाले हाफिज नहीं हुए, ये वो हाफिज जी है जो तरावी सुनाने वाले हैं। आप इनका आकर के इनसे सुन सकते हैं। आज मरकज पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने एक नशिस्त में पूरा कुरान सुनाया और जुहर के बाद उसकी तकमील हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तालीमी मेयार है। आप हमारे मुदर्रिसीन से, हमारे मुबल्लिगीन से, हमारे कारकुनान से राब्ता कीजिए। पूरे शहर से लोग लाते हैं अपने बच्चों को, आप भी लाइए। और अगर आप अपने मोहल्ले में भी सुन्नी दावत इस्लामी का इदारा कायम कराना चाहते हैं, आप हमसे गुजारिश करें, हाँ आप हमारे करीब आए, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि हर मोहल्ले के अंदर तालीम का बेहतरीन निजाम हो, मालेगांव का हर बच्चा बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला हो, ऐसा कुरान पढ़ने वाला हो कि हमारे बच्चे पिकनिक पर जाए, नमाज का वक्त हो जाए, हर बच्चा नमाज पढ़ाने के काबिल रहे, हर बच्चा तिलावत कुरान सही करने के काबिल रहे, बच्चों को सही मसाइल नमाज के, गुस्ल के, वुजू के सारी चीजें पता रहे। और वरना हमने अपने बच्चों को सब कुछ दे दिया, अगर हमने अपने बच्चों को दीन नहीं दिया, हमने अपने बच्चों को मजहब से करीब नहीं किया, तो याद रखना फिर वो दिन भी आने वाला है। कुरान कहता है वो दिन, कौन सा दिन? जिस दिन कोई माल किसी के काम नहीं आएगा, औलाद किसी के काम नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ दीन न देने वाले दुनियादार लोगों, हुजूर का फरमान सुनो, लरक जाओ। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि एक बंदा वो होगा, क़यामत के दिन वो नेकियां लेकर आएगा, पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा, और पहाड़ों जैसी नेकियां लाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उसकी नेकियां देखी जाएगी। वो सोचता होगा कि अनकरीब मैं जन्नत में जाऊंगा। ऐसे में उसकी बीवी आएगी और बीवी आगे कहेगी, ए अल्लाह, आज इंसाफ का दिन है, मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह फरमाएगा तू क्या चाहती है? अर्ज करेगी मौला ये मेरा शौहर है, ये मौला ये मेरा शौहर है। तो तू क्या चाहती है? ये मेरा शौहर खुद नमाज पढ़ता था, मुझे नमाज की दावत कभी नहीं देता था। मेरा शौहर है,
ये कुरान पढ़ता था, मुझे कुरान की दावत नहीं देता था। आज ये जन्नत में जा रहा है अपनी नेकियों की वजह से, मैं जहन्नम में जा रही हूं। अगर ये मुझे नेकी की दावत देता तो मैं जरूर नेक बनती। अल्लाह फरमाएगा तू क्या चाहती है? वो कहेगी इसकी नेकियां मुझे दे दे। अल्लाह ताला उसकी बीवी को उसकी नेकी दे देगा और वो उसका काम बन जाएगा और वो जन्नत में चली जाएगी। फिर उसके बाद उसके बच्चे आएंगे, ए अल्लाह ये हमारा बाप है, ये तो खुद नेकी के अमल करता था, हमें नेकी की तरफ नहीं ले जाता था। ये फजर में उठ के खुद मस्जिद जाता था, हमें मस्जिद नहीं ले जाता था। अल्लाह फरमाएगा तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे मौला आज हमारे गुनाहों ने हमें घेर लिया, हम बर्बाद हुए, हम तबाह हुए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा क्या चाहते हो? वो कहेंगे इसकी नेकियां हमें दे दी जाए। अल्लाह ताला फरमाएगा ठीक है, और उसके बच्चों को नेकियां दी जाएगी, दी जाएगी, दी जाएगी। आखिरी में यह होगा कि नेकियां खत्म हो जाएगी और अभी हकदार मांगने वाले बच्चे रहेंगे। तो अल्लाह फरमाएगा अब तो इसकी नेकियां खत्म हो गई। तो लोग कहेंगे इसकी नेकियां खत्म हो गई तो क्या हुआ, हमारे गुनाह इसके सर डाल दिए जाएं और हमें गुनाहों से सुबुकदोश कर दिया जाए। तो उनके गुनाह इसके सर डाल दिया जाएगा। अब आपसे पूछता हूं कि तुम हाजी बन रहे हो, नमाजी बन रहे हो, फजर में उठ के जा रहे हो, क्या घर में भी घर वालों को उठाते हो? अपने जवान बेटों को भी नमाज की दावत देते हो? तुम नेक हो, अपने बच्चों को भी नेक बनाने की फिक्र कर रहे हो? नहीं कर रहे। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरी गुजारिश है खुद नेक बने हो, बच्चों को भी नेक बनाओ। अगर हम डांट ले तो हमारा बच्चा हमारी डांट से स्कूल चला जाता है, अगर हम डांटेंगे तो हमारी डांट से वो नमाज को भी जा सकता है। अगर हम बच्चे को मार के और डांट के ट्यूशन भेज सकते हैं तो हम बच्चे को मार के और डांट के नमाज के लिए भी तो भेज सकते हैं। लेकिन अफसोस हमने ट्यूशन को जितना अहम समझा उतना नमाज को भी अहम समझा। याद रखिए हम ट्यूशन के मुखालिफ नहीं, ट्यूशन भी पढ़ाइए, स्कूल भी पढ़ाइए, नमाज भी पढ़ाइए। स्कूल और ट्यूशन पढ़ेगा दुनिया में इज्जत मिलेगी, नमाज पढ़ेगा दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है अल्लाह के लिए कुछ सोचिए, कुछ गौर कीजिए। ये दीन है, दीन इस्लाम, जिसने इसका दामन पकड़ लिया, इस दीन ने कभी किसी को गिरने नहीं दिया। दीन का दामन पकड़ लो। अरे दीन का दामन पकड़ने वाले अगर अरब के बकरियों के और ऊंटों के चराने वाले थे, उन्होंने जब दीन का दामन पकड़ा है तो अल्लाह अकबर, अरब के बोरिया नशीन दीन का दामन पकड़कर कैसर और किसरा के ताजदार बन गए। और हमें पैगाम मिला दीन जलील करने नहीं आता बल्कि दीन बुलंदी देने आता है, दीन इज्जत देने आता है। कोई दीन का दामन पकड़ कर तो देखे। आज हम ये समझते हैं अगर दीन का दामन पकड़ेंगे तो हमें इज्जत नहीं मिलेगी, हम दीन का दामन पकड़ेंगे हम जलील हो जाएंगे, दीन का दामन पकड़ेंगे हम रुस्वा हो जाएंगे। सुन लो कुरान कहता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही कामयाब हो, तुम ही सरबुलंद हो अगर तुम मोमिन हो। दीनदार बनने से कोई जलील नहीं होता बल्कि दीनदार बनने से इज्जत मिलती है, वकार मिलता है, उरूज मिलता है, इज्जत मिलती है। दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है, गर्दिशे दौरा कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं, माहो नुजूम ने गुजरा है इन हदों से, मुसलमान कभी कभी। अल्लाह अकबर। इसलिए आइए फैसला कीजिए कि हमें अपने बच्चों को दुनिया भी पढ़ाना है और दुनिया के साथ साथ अपने बच्चों को दीन भी पढ़ाना है। उसके लिए बेहतरीन मकातिब, बेहतरीन मदारिस हाजिर हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज जो आपने जहन्नम का मुशाहिदा फरमाया तो हुजूर ने यह भी बताया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जहन्नम में जब हमने मुशाहिदा किया जहन्नम का तो हमने ये भी देखा कि कुछ औरतें हैं जिनका मुंह, जिनकी शक्ल कुत्ते की तरह है और कुत्ते की जैसे जबान लटकती है वैसे उनकी जबान लटक रही है और पूरा जिस्म इंसान की तरह है और कुछ औरतों का मुंह कुत्ते की तरह है। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन औरतें हैं जिनकी शक्ल कुत्ते की तरह है और पूरा जिस्म इंसान की तरह है और इनका मुंह, इनके जबान कुत्ते की तरह लटक रही है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने शौहर के साथ मुंह चलाती थी और गंदी बातें करके, बुरी बातें करके अपने शौहर को अजियत पहुंचाती थी। आजकल
सीरियलों का दौर है, फिल्मों का दौर है, औरतें बेबाक हो गई हैं। तो आजकल की औरतें अपने शौहरों से मुंह चलाती है। कुछ औरतें तो इतनी बेबाक है, अगर शौहर एक जुमला कहे तो वो पलटकर 4 बातें करती है। और कुछ औरतों के बारे में तो सुना गया, अल्लाह का शुक्र है हमने कभी ऐसी औरतों को जो वो देखा नहीं, लेकिन औरतों कुछ बातें कान पर आई, सुना गया। कुछ औरतें ऐसी है कि शौहर को गालियां तक देती है, शौहरों को मारती तक है, शौहर को माँ बहन की गालियां देती है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो औरतें शौहर से मुंह चलाती है उनको कुत्ते की शक्ल में देखा गया जहन्नम के अंदर, और उनकी जबान को लटका हुआ देखा गया। मेरी बहनों, थोड़ा गौर कीजिए, जरा सोचिए, इसलिए कि दुनिया ही सब कुछ नहीं है, दुनिया से कूच करना है, दुनिया में हमेशा नहीं रहना। कुरान तो यहां तक कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, के सब फना हो जाने वाले हैं, खुदा की जात बाकी रहने वाली है। हमें एक दिन इस दुनिया से कूच करना है, छोड़कर जाना है। जैसे आमाल करोगे उसी के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा। कुरान कहता है अयहसबु